हाय हेलो दोस्तों, मैं फ्रेंड अमीर परमार और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार से। तो दोस्तों आज का टॉपिक एसएससी रीजनिंग। तो रीजनिंग लास्ट तक देखते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए दोस्तों देखते हैं हाउ मेनी ट्रायंगल्स। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी ट्रायंगल्स, बिना किसी समय गए हुए। चार ऑप्शन भी आप सामने 24, 36, 48, 54। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसके लिए राइट हो। अगर आपके एग्जाम कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो ये निश्चित समझ लो कि एग्जामिनर घुमा के पूछेगा, है ना। जो आपने याद करेगा वो नहीं, वो कुछ अलग पूछेगा। तो आपकी समझ विकसित होनी चाहिए किस तरह से आ सकते हैं, है ना। तो देखिए अपन काउंट करते हैं, है ना। सबसे पहले तो ये जान लीजिए आप, देखो एक बेसिक में आपको बता देता हूँ ये वाली आकृति। तो इस आकृति में यहाँ आपको गिन के बता देता हूँ, है ना। यहाँ अच्छी तरह सीख जाएंगे तो वहाँ कुछ दिक्कत नहीं आएगी। 1 2 3 4 तो 4 दूनी कितना होगा 8। इस आकृति में 8 हो गए। एक और आकृति में बता दो आपको, ये वाली। अगर यहाँ 1 और 2 तो 1 और 2 मिलके कितना होगा 3। तो इस तरह से आकृति इसमें मिल रही है। कुछ आकृति ऐसी होती है जैसे कि आपको बता दो, ये वाली आकृति, ये जो आकृति है, इसमें जो आकृति है ये आकृति। अब आप कहोगे कि इसमें 4 है, 1 2 3 4, तो 4 दूनी कितना होगा 8। फिर 1 2 3 4, 4 दूनी कितना होगा 8। तो 8 ने 8 कितना हो गया 16। आप 16 को राइट करके आ जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों कि 16 हो गया आपका गलत। इसमें कुछ और छुपे हुए ट्रायंगल भी गिनना है। तो वो कौन से हो सकते हैं, जैसे यहाँ से एक ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, इसी तरह एक यहाँ बन रहा है, 2 ट्रायंगल और बन रहे हैं। तो कितने ट्रायंगल हो सकते हैं इसमें 18 ट्रायंगल होते हैं। कितने होते हैं 18। तो इन्हीं के बेस पे यहाँ पर आगे चलते हैं, इस चित्र को समझेंगे, ठीक है। ये 1 2 3 आकृति मैंने आपको समझा दी क्योंकि बेसिक आपको समझना जरूरी है। तो बेसिक आप समझ गए हैं तो इन आकृतियों पर अपन चलते हैं कि कैसे इसका सही हो सकता है ना। 18 ट्रायंगल 16 ट्रायंगल इसमें होते हैं। तो इस पर अपन चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से काउंट करेंगे। दूसरी चाक मैंने आपको ली है, ये यहाँ से ये अक्षर, ये वाला एक आकृति है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 दूनी कितना हो गया 12। तो इसमें हो गया, है ना। मैं यहाँ लिखूँगा एक जगह 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, इसमें भी हो गया, है ना। हम बाहर वाले गिन लेते हैं। 1 2, 1 ने 2 कितना हो गया 3। इसी तरह 1 2 3 इसमें भी हो गए, 1 2 3 इसमें भी हो गए, 1 2 3 इसमें भी हो गए। तो 3 3 6 3 3 9 3 4 12, तो प्लस ये 12 और ऐड हो गए। अब आगे और देखते हैं, है ना। अब आप कहोगे कि सारे ट्रायंगल तो गिन ले सर आपने, भारतीय 36 इसमें ऑप्शन आ रहा है, राइट कर देंगे, है ना। बहुत जल्दी राइट कर देंगे आप, लेकिन सोचना होगा कुछ और हो सकता है। इसने ऑप्शन में 48 भी दिया, 54 भी दिया। इसने 24 तो हो ही नहीं सकता है, 36 तो इसका आ ही गया, 24 तो हो ही नहीं सकता है। तो इसको क्रॉस कर दिया आपने। लेकिन 36 48 54 3 ऑप्शन और बचे हैं। ऑप्शन वो इसीलिए देता है कि यह बंदा कितना घूमता है, कौन सा को पकड़ पाता है ना। कोई एक तो है इसमें राइट, एक तो राइट है। आप कैसे पकड़ोगे। तो आप देखिए, कुछ देखिए, पहले मैं आपको एक छोटी सी आकृति, ये वाली आकृति दिखाता हूँ। देखो यहाँ से अपनों ने ये तो काउंट कर लिया, लेकिन यहाँ से आकृति यहाँ आ रही है, ठीक है। ये 1 भुजा 2 3 भुजा, यानी कि एक ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, 2 और 2 मिलकर एक ट्रायंगल यहाँ बन रहा है। इसी तरह एक ट्रायंगल ऊपर भी बन रहा है, ये वाला। तो 2 ट्रायंगल इसमें बने। इसी तरह 2 इसमें भी बने। कितने बने 2। देखो यहाँ से रेखा यहाँ आई, यूँ गई 2 3, एक ट्रायंगल बना। इसी प्रकार ये गई, ये आई, एक ट्रायंगल और बना, 2 ट्रायंगल इसमें बने, है ना। तो 2 और मैं प्लस यहाँ कर देता हूँ। इसी प्रकार इसमें भी बने, यहाँ इसमें यहाँ तक ही ये ऐसा, ये वाला एक ट्रायंगल बना, एक ट्रायंगल इधर बना, है ना। 2 बने। इससे 2 नीचे भी बने। तो 2 2 4 2 6 2 8 ट्रायंगल और बन गए। अब कितने हो गए 12 जून 24 भारतीय 36 36 8 कितने हो गए 36 8 44 ट्रायंगल हो गए। अब 44 तो इसमें कोई ऑप्शन में है नहीं, तो कुछ गड़बड़ है और हो सकता है। या तो 48 हो गया, 54 होगा। 44 36 से आगे निकल गए, 36 भी इसका नहीं। अब 48 और 54 में देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। अब अपनों ने बार बार वाले तो काउंट कर लिए,
अब बीच की ये जो आकृतियाँ मैंने आपको बताया था, दो आकृतियाँ मिल रही है तो ट्रायंगल बन रहा है। तो इसी तरह एक आकृति ये और ये दोनों से मिल रही है तो ट्रायंगल यहाँ निर्माण कर रहे हैं। तो देखो ये वाली आकृति एक भुजा एक ट्रायंगल तो यहाँ बना, ठीक है, और एक ये वाली मिलके एक ट्रायंगल यहाँ बना, दो ट्रायंगल और बन गए। जब दो तो ये बन गए, अब और देखना है कि ये इससे जुड़ी है ना। यहाँ तो ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल बन गया, लेकिन एक छोटा ट्रायंगल और यहाँ बन रहा है। देखो ये क्योंकि अपनों ने ये गिनी थी, ये वाली आकृति इधर गिनी थी, इधर नहीं गिनी, लेकिन ये और दोनों मिलके एक ट्रायंगल और बन रहा है इधर, और एक ट्रायंगल और नीचे बन रहा है, दो ट्रायंगल और बन रहे हैं। इसके अलावा और कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा कि ट्रायंगल बनते हैं, कहीं पे भी नहीं लग रहा। तो दो ट्रायंगल और अपने काउंट कर ले। एक तो ये दो तो ये ऊपर बने, दो अंदर बने, चार ट्रायंगल और काउंट कर ले। तो 8 ने 4 12, तो कितने हो गए अब गिन लो। 12 12 24 12 12 48, यानी कि 48 ट्रायंगल इसमें मैच खा रहे हैं। 48 ट्रायंगल अपना राइट आंसर होगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा। एग्जाम के अंदर कुछ प्रश्न आप 1 मिनट में 1 सेकंड में हल कर देते हैं, कुछ 1 सेकंड में, और कुछ प्रश्न होते हैं जो आपको 1 मिनट लगते हैं। वो एवरेज गिन के वो प्रश्न का टाइम एवरेज रहता है, मैनेज कि कितनी जल्दी आप आंसर दे पाते हैं। आइए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अब इस एग्जाम्पल को देखिए। हाउ मेनी टाइम्स, बताइए। तो दोस्तों आपको बिल्कुल सीधा सीधा गणित लगाना है कि 1 2 3 4, तो 4 दूनी 8 तो इस जगह हो गए। इसी तरह 1 2 3 4, 4 दूनी 8 इसमें हो गए। आपको हिसाब लगाना है कि देखो एक ट्रायंगल दिए हो रहा है, दिख रहा है आपको, और एक ये वाला, यानी कि प्लस 2 ट्रायंगल हो गए। 2 के बाद अब ऊपर गिनेंगे, 1 1 कर दिया। इसी प्रकार 2 इसमें भी हो गए, 1 कर दिया, है ना, ये भी काउंट हुआ। अब 1 और 2 मिलकर 3 हो गए, ठीक है। अब आपने ये एक तो अलग गिन लिया, लेकिन ये पूरी आकृति एक ट्रायंगल का निर्माण कर रही है वाली, तो ऐसा एक ट्रायंगल और इसमें भी ऐड होगा, इधर भी होगा, है ना, और कहीं पे भी नहीं हो रहा। तो देखिए 8 ने 2 10 ने 11 12, इसे 8 ने 2 10 ने 11 12, तो 12 ने 12 कितना हो गया, 24 हो गया, और 3 ऊपर 27 ट्रायंगल हो गए। कितने ट्रायंगल हो गए, 27 ट्रायंगल, 27 ट्रायंगल। आई होप सुन बढ़ते कुछ अलग ट्रिक की ओर, है ना। कुछ ट्रायंगल ऐसे भी बन के आते हैं, देखिए कुछ ट्रायंगल ऐसे भी बन के आते हैं, ये वाला। अब बताइए आप कितने ट्रायंगल होंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, देखो 1 ने 2 3, 3 ने 3 6 4 10 ने 5 15 6 21 7 21 7 28, 28 हो गए। 1 2 3 4 5, 3 3 6 4 10 ने 5 15, फिर 1 2 3, 1 ने 2 3 3 6 और 1, देखो तो 8 ने 5 13, 13 ने 6, 13 ने 1 14, 14 ने 6 20, किसी पर असला 2, 2 ने 2 4 ने 5, 50 इंग्लिश में। आई होप के सामने आ गया, हाँ। बढ़ते अगले वो। कुछ इस ट्रायंगल से कुछ ट्रायंगल एक इस तरह से बनते हैं,
देखिए कुछ ट्रायंगल इस तरह से बनते हैं, ये वाला। अब बताओ कितने ट्रायंगल हो, देखो तो अपन बार बार काउंट कर लेते हैं। 1 2, तो 3 हो गए, 1 2 3 हो गए, 1 2 3 इसमें हो गए। अब अंदर वाले काउंट करते 1 2 3 4, 4 तो हो गए, और एक ये वाला 5 5 हो गए पूरा मिलके, है ना। तो 3 3 6 3 3 9 10 5 15 ट्रायंगल। आइए सुन आ गया, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अब 50 मित्र, कितने मित्र है 50 व्यक्ति एक शादी, है ना, पार्टी में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे। पचास व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, कितनी बार हाथ मिलाएंगे बताइए। अगर आप क्योंकि शादी पार्टी में जाते ही सही है, लेकिन ऐसे एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखिए हाथ मिलाना, सबसे पहले कि हाथ कितनी बार हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे से कितनी बार हाथ मिलाते हैं, है ना, कुल कितनी बार हाथ मिलाने वाला फार्मूला। तो वो होगा हाथ मिलाने वाला होता है n-1/2। अब n का मान क्या होगा दोस्तों, इतना मिटा के ऊपर लिख देता हूँ मैं। देखो n का मान होगा ये 50, तो 50 में से एक गया तो 49 बचे, अपन 2 से काटा 25 आ गया, 25 नमा 225 का 5 8 सिलाए 22, 25 चौक 100 और 22 122, 1225 बार हाथ मिलाएगा। कितनी बार हाथ मिलाएगा, 1225 बार हाथ मिलाएगा। ठीक, एक और समझते हैं, यदि वो गिफ्ट देगा तो कितनी बार गिफ्ट देगा, दिख रहा है आप। अब ये 50 व्यक्ति किसी जन्मदिन की पार्टी में इकट्ठे होते हैं, किसी मित्र की जन्मदिन की अगर पार्टी में इकट्ठे होते हैं तो कितनी बार हाथ मिला सकते हैं, है ना, कितनी बार हाथ मिला सकते हैं बताइए। तो हाथ मिलाने वाला फार्मूला देखते हैं अपन, है ना, कितनी बार, यही 50 व्यक्ति अगर एक दूसरे से मिलते तो हाथ गिफ्ट देने वाला फार्मूला। गिफ्ट देने वाला फार्मूला बनता है n-1, इसमें बटा 2 नहीं होता, जितने हाथ मिला उसके गिफ्ट दुगने दिए जाते हैं, ध्यान रखना। तो n का मतलब कितना होगा 50, और 50 में देख गया तो 49, गुणा करेंगे स्वीपर आ गई, 5 9 45 के 5 और चला 4 5 चौक 20 4 2450 गिफ्ट दिए जाएंगे। एक दूसरे को गिफ्ट कितने दिए जाएंगे, 2450 गिफ्ट दिए जाएंगे। आई होप कि समझ में आ गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन को। अब अपन जानते हैं बिगेस्ट नंबर। बिगेस्ट नंबर जैसे कि 5 की पावर 2 होल पावर 2 और 5 की पावर 2 होल पावर 2। अब इसमें कौन सा बड़ा, ये बड़ा है या बड़ा, इसमें भी 2 पावर के ऊपर 2 पावर, इसमें 2 के ऊपर 2 लगी है, कौन सा बड़ा हो सकता है। आप कहोगे दोनों समान। 3 ऑप्शन में आपको समझ बता देता हूँ कि एक तो ये वाला चिन्ह लगेगा, या ये लगेगा, या ये लगेगा। तो आप कोई भी एक चिन्ह इसके बीच में लगा सकते हैं बड़े आसानी से बराबर चिन्ह इसमें कह सकते हैं कि हाँ बराबर। जान लेते हैं कैसे। देखो ये 5 की पावर घात पे घात लगी, इनका गुणा होगा 2 3 4 हो जाएगा, और ये 2 के ऊपर
जो घात 2 की घात 2 लगी है, तो 2 की पावर 2 का मतलब कितना होगा 4, यानी कि दोनों बराबर है। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन किसी अगली चीज में ये बराबर नहीं होगा, अगली चीज में बराबर नहीं होगा। कैसे बताओ? देखिए, अगर यही में 4 की पावर अगर 3 लेता हूँ, होल पावर 3 लेता हूँ, और वही मैं 4 की पावर यहाँ पे 3 पावर 3 लेता हूँ, तो आप क्या कहेंगे? ये वाला चिन्ह लगाएंगे, ये लगाएंगे, या ये लगाएंगे, या ये लगाएंगे? कौन सा लगा सकते हैं? तो ये चिन्ह तो मैं अभी गायब करता हूँ। अब बताइए तीनों में से कौन सा चिन्ह, इसमें 3 ही चिन्ह लगा सकते हैं, कौन सा एक लगा सकते हैं? तो अपन जान लेते हैं। देखिए, घात पे घात लगी, इनका गुणा, तो 3 तिया 9 पावर होगी। अब यहाँ 4 की पावर 3 की पावर 3 का मतलब निकालो पहले। तो 3 की पावर 3 का मतलब क्या होगा? 3 की पावर 3 का मतलब क्या होगा? 3 तिया 9 27। अब बताइए, यहाँ 9 पावर है या 27 पावर है? तो बड़ा कौन हुआ? जिसकी आधार बेस तो इक्वल है, बेस इक्वल है, तो पावर में कौन बड़ा? ये बड़ा, इसलिए ये वाला चिन्ह है। पावर में वो जिसकी पावर ज़्यादा होती है वही उसकी ज़्यादा में गुणा होगा, है ना? आई होप कि समझ में आ गया। अब अगला बिगेस्ट नंबर देखना है। देखो, √2, √3, 4 की पावर 3, 6 की पावर 2। अब देखते हैं कौन बड़ा है ना? इन सब में कौन बड़ा है, ये देखते हैं। देखिए, यहाँ कुछ नहीं तो 2 तो है ही सही, एलसीएम लेंगे। अब यहाँ भी कुछ भी नहीं है तो 2 तो है ही सही, 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे। 2 से काटा 1 1 आ गया, 3 बचा, फिर 3 से तो 1 1 आ गया, 2 3 6। एलसीएम अपना कितना है? 6। अब एलसीएम अपना 6 आया, यहाँ 2 है तो 2 का भाग लगेगा इसमें। 2 3 6, यानी कि 2 की पावर कितनी रही? 3। फिर यहाँ 6 तो 2 का भाग लगा, तो 3 की पावर 2 बची। फिर यहाँ 6, 3 का पावर 3 दूनी 6, 4 की पावर 2 बनी। और यहाँ 6 तो 3 दूनी 6, 6 की पावर 2, 2 की पावर 3 का मतलब 8 हो गया। 3 की पावर 3 2 का मतलब 9 हो गया। 4 की पावर 4 चौक 16 हो गया, और 6 की पावर 36 हो गया। अब कौन सा बड़ा है बताओ? ये सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन सा पावर होगा? ये वाला बड़ा होगा। आई होप की समझ में आ गया, ठीक है ना? कुछ और जान लेते हैं, कौन बड़ा है इसमें, एक और जान लेते हैं। चलो अब नया क्वेश्चन देखते हैं, है ना? देखिए, ये तो आप जान ही गए होंगे। देखो, तो अब इसके ऑप्शन में आपको ऑप्शन देख के देना पड़ेगा। देखिए, यहाँ से 49 कैसे बताइए? तो 3 + 4 करा तो 7 हो गए, 7 का स्क्वायर 7 से 49। ये ट्रिक इसमें 4 + 2 करें तो 6 होगा, 6 का स्क्वायर 36, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है ना? अगला और देखते हैं। अगला एक आकृति आपके सामने दिख रही है,
अब इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये अब बताओ यहाँ क्या है, बताइए। तो आप बड़े आसानी से गिन सकते हो कि 2 और 3 को जोड़ेंगे कितना होगा 5, 5 का स्क्वायर करें 25 होगा, इसके बाद 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8, 8 का स्क्वायर 64, 2 और 9 को जोड़ेंगे 11, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121, 7 और 8 को जोड़ेंगे तो 15 होगा, और 15 का स्क्वायर यहाँ कितना आएगा 225। ये इसका राइट आंसर, 225 इज द राइट आंसर होगा। आइए आपकी समझ आ गया। वीडियो अच्छा लगा लाइक चैनल सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू।